बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों वाहिद जमा के बारे में है, जिसको आप यूनिट नंबर 6 में प्लूरल कहते हैं, यानी जमा। वाहिद की जमा बनानी है। प्लूरल मीन्स होता है व्हेन देयर इज़ मोर देन वन थिंग। जो एक चीज़ होती है सिंगल आइटम, उसको सिंगुलर कहते हैं, और जो एक से ज़्यादा होती हैं उनको बेटा प्लूरल यानी जमा कहते हैं। यानी सिंपली हम किसी भी नाउन के साथ एस का इजाफा कर दें तो वो बेटा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे वन रोज़ है तो ये बेटा सिंगुलर है, और जब इसके साथ एस का इजाफा कर देंगे टू रोजेज़ तो ये बेटा प्लूरल बन जाता है, यानी जमा बन जाता है। तो नेक्स्ट है वन एग है। वन एग है तो आपका सिंगुलर है। अगर आप एस का इजाफा कर देते हैं थ्री एग्स तो ज़्यादा हो जाए तो हमने एस का इजाफा कर लिया क्योंकि ये प्लूरल बन गया है, तो थ्री एग जो है वो आपका प्लूरल है। तो नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग वर्ड। आपको कहीं कहीं बेटा वो मिसिंग वर्ड देगा तो आपने फिल कर लेना। अगर वो वाहिद होगा तो आपने इसका इजाफा नहीं करना, अगर जमा होगा प्लूरल होगा तो आपने इसका इजाफा करना है। वन कैट जो है वो सिंगुलर है, और टू कैट्स जो एस इसलिए लगाया क्योंकि टू है तो वो प्लस हो गए तो फिर ये हो जाता है प्लूरल। वन फैन फोर फैन तो सिंगुलर वाली जगह खाली थी तो एफ एन फैन आया। वन इंसेक्ट सिक्स इंसेक्ट तो सिक्स इंसेक्ट के साथ एस आ जाएगा और प्लूरल बन जाएगा। तो जहाँ पे सिंगुलर मिस है तो वहाँ पे सिंगुलर लगाया, जहाँ पे प्लूरल मिस है तो वहाँ पे प्लूरल। नेक्स्ट आपका दूसरा पेज आ गया जिसमें कहता है कि आपने प्लूरल तो बनाएंगे, लेकिन अगर उनके एंड पे सी एच एस एच एक्स या फिर एस है तो आप सिंपली उसमें ई एस का इजाफा करेंगे। ये चारों किस्म की जो काइंड है इसमें आपने ऐसे करना है। जैसे वन बेंच है वो सिंगुलर है, थ्री बेंचेस तो यहाँ पे ई एस का इजाफा किया है क्योंकि आखिर में सी एच है। जहाँ भी सी एच होगा आखिर में आपने ई एस का इजाफा करके प्लूरल बना लेना है। वन बुश है एक झाड़ी है, फोर बुशेज़ चार झाड़ियाँ, तो इसका मतलब है एस एच आखिर में आ जाए तो जमा बनाने के लिए आपको ई एस का इजाफा करना पड़ता है, तो वो हमने किया। नेक्स्ट है वन बॉक्स तो ये सिंगुलर है, एंड पे नाउन के आपके एक्स आ जाए, जब भी एक्स आ जाएगा तो आपने ई एस का इजाफा करना है। टू बॉक्सेस बन जाएगा, वो आपका प्लूरल है। तो जहाँ के भी एक्स होगा एंड पे तो आपने क्या करना है ई एस का इजाफा करना है। वन बस है एक बस तो आखिर में एस है, जहाँ कहीं भी नाउन के एंड पे एस होगा तो आपने वहाँ पे भी ई एस का इजाफा करके उसको प्लूरल बना लेना है। तो फाइव बसेस बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपने याद रखना है। सी एच है एक्स है तो एस है तो आखिर इनकी आपने जब प्लूरल बनाना है जमा बनाना है तो आपने ई एस का इजाफा करना है। ठीक है, ये ज़ेनशीन करना है चार किस्म की। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास है असेसमेंट एक्टिविटी आ गई है, पहली वर्कशीट आ गई है, ए पार्ट है। ऐड द करेक्ट एंडिंग टू राइट द प्लूरल ऑफ द वर्ड बिलो। तो टू टाइप का मैंने आपको करवाया है। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। पहले में कैट था तो एस लगा के कैट्स कर दिया। तो अगर है तो आखिर में सिंपली वो एस एच आ जाए तो फिर भी आपको, जैसे डिश है तो आखिर में ई एस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एंड पे एस एच है, डिशेज हो जाएगा। डॉग में सिंपली एस का इजाफा करते हैं डॉग्स हो जाएगा। बॉक्स में ई एस का इजाफा करेंगे क्योंकि हमने ये लर्न किया है कि जहाँ के भी नॉन के एंड पे एक्स आ रहे तो वहाँ पे ई एस लगाते हैं। हॉर्स है हॉर्सेज हो जाएगा, गर्ल है गर्ल्स हो जाएगा, फ्लावर्स है तो फ्लावर्स हो जाएगा। वॉच वॉच जो है वो सी एच एंड पे है तो यहाँ पे भी हमें ई एस का इजाफा करना पड़ेगा। तो इधर इधर हमने लर्न किया है कि अगर आपके नाउन के आखिर में एस एच है तो आपको ई एस लगाना पड़ेगा। अगर आपके नॉन के एंड पे एक्स है तो ई एस लगाना पड़ेगा। अगर आपके नॉन के एंड पे सी एच है तो आपको ई एस का इजाफा करना पड़ेगा। तो ये बेटा आपने लर्न किया, आपने याद रखना है। जैसे भी ये लामते आ जाएँ तो सिंपली है तो आपने एस का इजाफा करना है। अगर वो एस एच वाला है एक्स वाला है तो सी एच वाला है या फिर ओ वाला है तो उसमें आप बेटा ई एस का इजाफा करके प्लूरल बनाएंगे। मुझे उम्मीद है बेटा आपको ये वर्कशीट की समझ आई है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार इसको देखना है। तो नेक्स्ट पेज आ गया। लुक एट द पिक्चर बिलो, सर्कल द राइट वर्ड, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। यहाँ पे आपको टू काइंड के जो नाउन और
नाउन का जो प्लूरल और सिंगुलर बताए गए हैं, आपने पिक्चर को देख के बताना है बेटा ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला फॉक्स है, फॉक्सीज है। तो हमने देखा है कि ये सिर्फ एक ही फॉक्स है, तो हमने फॉक्स वाले को टिक किया। तो नेक्स्ट है पीच है, पीचेज, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसमें हम पीचेज को जो है ना वो सर्कल लगाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पीचेस को सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट जो है बुरश और बुरशीज, ज़्यादा थे तो बुरशीज आ जाएगा, क्योंकि एस से एंड पे है तो यस लगाएगा। बस है तो बसेज आ जाएगा, जब एंड पे एस हो तो यस लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो टू बॉक्सेस ज़्यादा है तो बॉक्सेस एस वाई जो आ जाएगा प्लूरल। और लास्ट जो है वो बेंच है, बेंच जो है वो ओनली वन है, और ओनली वन बेंच हो तो वो आपका सिंगुलर है, उसके साथ आप ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है बेटा। ये याद रखा करें कि अगर आपके पिक्चर में वो सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर को सर्कल करना है, अगर आपकी पिक्चर में वो प्लूरल है, ज़्यादा है, तो आपने प्लूरल को सर्कल करना है, ठीक है बेटा। इजी है, पिक्चर को देखें और सिंगुलर है तो सिंगुलर को सर्कल कर दें, प्लूरल है तो प्लूरल को सर्कल कर दें। सिंगुलर प्लूरल आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट है सी पॉट है, सर्कल ऑल द प्लूरल यू कैन फाइंड बिलो। आपने सेंटेंस पढ़ने हैं, उनमें से जहाँ जहाँ पे भी आपको प्लूरल नज़र आता है तो आपने इनको सर्कल करना है। तो मैंने वैसे आपके सामने देखे ना, जो सिंगुलर है उसको भी किया है, प्लूरल है तो उसको भी किया है। तो आपने कोशिश करना है इसको आइडेंटिफाई करना है, जैसे फॉरेस्ट, ट्री, स्कर्ल, ये क्या है, ये सारे सिंगुलर हैं तीनों। नेक्स्ट जो आपका रैबिट्स, बर्ड्स, फॉक्सीज, पीचेज, ये आपके चार जो हैं वो प्लूरल हैं। तो आपको प्लूरल का भी पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको सिंगुलर का। मैंने इसलिए इसको सर्कल किया है ताकि आपको थोड़ी सी सिंगुलर की भी पहचान हो जाए और प्लूरल की भी पहचान हो जाए। बेसिकली इनको नाउन को जो है क्लैरिफाई करने के लिए ये किया गया। नेक्स्ट टी पार्ट है, नो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट प्लूरल वर्ड फ्रॉम अबव। तो हमने अपनी पसंद के जो आपके प्लूरल थे उनकी पिक्चर जो हैं वो ली और उसको हमने इस बॉक्स में पुट कर दिया। जैसे इंसेक्ट्स भी है, हाँ, फाइंड 4 फैंस हैं। तो ये सारी पिक्चर जो हैं वो लाई गई और आपके सामने करके दिखाया कि ऐसे आपने अपनी बुक में करना है। बुक जो है वो हमेशा लेड पेंसिल से किया करें, ताकि जब आप इसको कर लें तो उसके बाद आप इसको रेज करके अपनी बुक को क्लियर कर ले साफ, और नोटबुक पे आप बेटा कर लिया करो। ई पॉट है, मेक प्लूरल बाय एडिंग एस और यस, राइट ईच वर्ड इन द करेक्ट बॉक्स। मैंने आपको बेटा समझाया कि कहाँ पे आपने एस लगाना है, कहाँ पे ई एस लगाना है। मैंने जो समझाया था उसमें मैंने कहा था कि अगर तो आपके नॉन के एंड पे सी एच है तो ई एस लगा दें, एक्स है तो फॉक्सीज ई एस लगा दें, अगर बीच है सी एच आखिर में तो ई एस लगा दे, बुश है तो आखिर में ई एस लगा दे, लंच में सी एच एंड पे आया तो इसमें भी आप ई एस लगाएंगे, बॉक्स में भी आप ई एस लगाएंगे। बाकी जो है वो आपके सिंपल नाउन हैं उनके साथ आप इजीली एस का इजाफा करेंगे। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैसे आपने इधर से वो नाउन निकालने हैं जो जिनके आखिर पे एस का इजाफा होता है। वो आप इधर बॉक्स में लिखेंगे, बोट, गोट, कैट, डॉग, उसके बाद कार, रिंग। ये तो ऐसे आपके नाउन से जिनके साथ आप एस का इजाफा करते हैं। और जो दूसरे हैं वो है पीच, फॉक्स, बीच, बुश, लंच, बॉक्स। तो ये आपके ऐसे नाउन हैं जिनके साथ आप ई एस का इजाफा करेंगे। ये कॉलम करने के बाद भी काफ़ी हद तक जो स्टूडेंट है उसको ये क्लियर हो गया है कि मैंने कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ई एस लगाना है। सिंपली तो आप एस का इजाफा करेंगे, लेकिन अगर आपके नाउन के एंड पे सी एच, एक्स, एस एच है तो आप उसको प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएंगे। लास्ट में बेटा आपको मैंने दिखा रहा हूँ, मैंने हल किया है, आप भी देख लीजिएगा कैसे कैसे आपने इसको हल करना है। इधर सिंगुलर है, प्लूरल है, तो ये आपका वर्कशीट का ए पार्ट है, इसको मैंने किया है बेहतरीन करके मैंने दिखाया है। ये नेक्स्ट है, वो भी आप देख लें मैंने कैसे किया है। आपने भी ऐसे अपनी बुक पे करना है, लेकिन आपने लेड पेंसिल से करना है ताकि बुक आपकी ख़राब ना हो। आपने जब नोटबुक पे लिख लेना है उसके बाद आप इसको रेज कर लेंगे, उतनी देर में आपको ये लर्न होना चाहिए। तो लास्ट में मैंने देख लिया बेटा आपके सामने सोल्यूशन जो है वो रखा है ताकि आप इसको
बार बार देख के अपने सोल्यूशन को क्लियर करें। यहाँ पे मैंने जो वो सामने आपके रखे हैं ओनली प्लूरल को मैंने किया है इधर, ताकि आपको इसकी टेंशन ना हो, लेकिन फिर भी सिंगुलर को रखना पड़ता है। तो बाद बच्चे कहते हैं सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल, तो मैंने इसको वो सिंगुलर को भी टिक लगाया, प्लूरल को। तो आपने जेन में रखना है पहले 3 सिंगुलर हैं और जो नेक्स्ट 4 हैं वो आपके प्लूरल हैं। लास्ट में था वो मैंने आपको पिक्चर्स आपने लगानी थी बॉक्स में। तो ये वाली जो आपकी वर्कशीट का पार्ट है, इसमें आपने एस वाले जिनकी ऐड पे एस होता है उसको एक साइड पे करना है, जहाँ पे ई एस का इजाफा होता है उनको दूसरे कॉलम में ई एस वाला मैंने रखना है। और इसको अच्छी तरह लर्न कर, एक दफ़ा बेटा आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपको प्लूरल बनाने में कोई इतना मसला नहीं होगा, आपका प्लूरल जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको इसकी समझ आ गई है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इंशाल्लाह। इसके साथ बेटा इजाज़त दीजिएगा सर शाहिद को, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए अगला लेक्चर लेकर हाज़िर हूँगा। इस उतनी देर आप इसको लर्न कर ले। ओके, खुदा हाफिज़।